नित्य उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि स्वामी जी अपनी मानसी में कोई ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं। स्वामी जी की ग्रीष्म ऋतु में यदि स्वामी जी शिशिर ऋतु का स्मरण कर लेते हैं, तुरंत आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, ठिठुरने लग जाते हैं। ऐसी ऋतु का प्रभाव उनके तन पर नहीं होता। मानसी में जैसी ऋतु, मानसी में जैसा समय, मानसी में जैसा भाव, वैसा स्वामी जी का रूप हो जाता है। विट्ठल विपुल देव जी चरणों में आए और कहा, भगवान अब हमें भी आप विरक्त दीक्षा प्रदान करो। विट्ठल विपुल देव जी को देख करके स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए और आप श्री ने उनको भी विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं निधिवन में और नित्य एक लता विशेष को ही प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई, और उस दिन थी विवाह पंचमी, जिसको हम कहते हैं विहार पंचमी। वृंदावन वारिन की विहार पंचमी, अयोध्या वारिन की विवाह पंचमी है। आपके यहाँ भी हमारे विवाह पंचमी के हैं? अब जब माइक आएगा तब बोलेंगे महाराज जी, कहा बोले। हमारे यहाँ की तो विहार पंचमी। उसी दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी का जन्मोत्सव था, जन्मदिन था विट्ठल विपुल देव जी का। तो आप श्री आए, आकर के आपने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब हम बिहारी जी को प्रकट कर दें, क्योंकि अब आगे की लीला फिर हम कल सुनेंगे, और कौन कौन पे कृपा की और कैसी कैसी बिहारी जी के अनुग्रह, वो सब सुनेंगे। विट्ठल विपुल देव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने, नहीं करुआ वालों ही रहने दो, अभी आवे को करुआ को पता। तो एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? स्वामी जी महाराज ने मंद मुस्कुरा करके कहा, बोले आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विट्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, मणिमंडित सेज के ऊपर श्यामा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं, और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विट्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी का, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिया, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विट्ठल विपुल देव जी। मानो उनको यह बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विट्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे। अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। वो करुआ आज भी दर्शन होते हैं तटीय स्थान में, राधाष्टमी के दिन आज भी दर्शन होते हैं उसी करुआ के, जिसको विट्ठल विपुल देव जी कुंज से लेकर के आए, आज भी दर्शन होते हैं। करुआ क्या है बंधु? बहुत सुंदर पद है करुआ का। करुआ किसे कहते हैं? कहीं बाबा करुआ कोई नहीं समझ ले, कोई कारो कारो होगा, बाबू कह रहे होंगे करुआ। जल पीवे को एक मट्टी को बर्तन है, जैसे झारी होवे, जैसे घड़ा होवे, ऐसे छोटे रूप में एक आप दर्शन करेंगे। यहां विराज रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी बिना करुआ के आगे हैं? हाँ। करुआ है, हाँ, मट्टी को छोटा सा जल पान करवे को एक झारी जैसो रे, छोटा सा मटका रे करुआ के, और वो केवल ब्रजरज से ही बनता है। ब्रजरज से ही वाक को निर्माण होवे। ब्रजरज को करुआ को भाव ऐसा है कि सब मन में विचार करें कि जा रज में स्वयं श्यामा श्याम अपने निवृत्त चरणन से विलास करें, वही चरणन की रज से बनो भयो करुआ, वही में यमुना जल भरो रे, वही को पान करें, वही से भोग बनेगा, वही से सामग्री बनेगी, वाक के अलावा और कुछ सेवन नहीं करें।
मूल भाव तो केवल एक है कि करुआ ब्रजरज है, वहां में यमुना जी मिश्रित हैं, वही को पान करेंगे। तो करुआ को एक बड़ा प्रसिद्ध पद गाया जाए हमारे निधिवन में और तटीय स्थान में। परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आवत, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी, मोहन राधा रानी। ये करुआ तो देखो वहां परंपरा से मिलता है, पर आप लोग यदि कर सकें तो ब्रज की रज के सुंदर पात्र बनवाओ और वही में ही अपनो जल केवल जलपान करो। वैसे तो देखो हमने कह रही है, लेकिन फिर भी ब्रज रसिकन से आज्ञा ली हूं, क्योंकि हम लोग तो ऐसे घरन में रहे, वहां शुद्धि अशुद्धि को विचार करें ना, कछु भी खामे पीमे ऐसा नहीं। ब्रज रज में यमुना जी ही होनी चाहिए, वही कोई पान करो। वृंदावन में जाओ तो ऐसा ही करना चाहिए। जाके पियत हृदय में आवत, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी, मोहन राधा रानी। परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा को, अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी, मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की, भगवत रसिक निकुंज महल की, हे भगवत रसिक निकुंज महल की, भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मन मानी माने, टहल मिले मन माने, परम पावन करुआ को पाने, परम पावन करुआ को पाने। श्री विठ्ठल विपुल देव जी को करुआ प्राप्त हुआ। आज भी दर्शन होते हैं राधाष्टमी पर तटीय स्थान में। तटीय स्थान का जो भाव है वो कल के भाव में हम बताएंगे, तटीय स्थान कैसे। विठ्ठल विपुल देव जी को ये बात बता दी, अब मानसी में नहीं हो, प्रत्यक्ष हो रही है लीला। पुनः जाओ कुंज में और अब की बार प्रसाद लेकर के आना भीतर से। जैसे ही कुंज में प्रविष्ट किया, कुंज में प्रवेश करके प्रसाद की भावना से बैठे, इतने में ही श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों रास विलास कर रहे हैं और रास विलास करते 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 दोनों ने समीप आकर के गाढ़ आलिंगन किया और जैसे ही आलिंगन हुआ, आलिंगन होते ही चिन्ह में श्री किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हो गए और श्री वृंदावन के निधि श्री बांके बिहारी लाल प्रकट भये। बोले कुंज बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। श्यामा श्याम दोनों मिलित भये, तब एक तदाकार रूप श्री कुंज बिहारी प्रकट भये। ये विलग रूप नहीं है, श्यामा श्याम दोनों मिलित स्वरूप है। और वही स्वरूप को सहचरी सखी गण बधाई देने लगी, अंदर ही पुष्प बरसान लगी, सुंदर जोरी प्रकट भई। जाकर के श्री विठ्ठल विपुल देव जी की गोद में पधरा दिए, नेत्र अश्रुओं से भर गए, हाथ कंपायमान होने लगे, हृदय 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 प्रेम विगलित होने लगा। श्री विठ्ठल विपुल देव जी आनंद में भर गए, जय हो जय हो जय हो। और वही सुंदर स्वरूप श्री बांके बिहारी जी का युगल सरकार का लेकर के जैसे ही कुंज से बाहर आए,
कुंज से बाहर आते ही यहाँ निधिवन राज में जितने भी वैष्णव थे, जितने भी हरिदासी हैं, सब आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे, उछलन लगे और महाराज बधाई हो के जय घोष होने लगे। विठल विपुल देव जी ने प्रेम आश्रुओं से रुदन कर रहे हैं और ले जाकर के श्री कुंज बिहारी लाल जी को स्वामी श्री हरदास जी की गोद में पधरा दिया। हमारे वृंदावन में आज भी एक सुंदर भाव गाया जाता है बिहारी जी के प्राकट्य पर। जोरी प्रकट भई जो मायरी सहज, जोरी प्रकट भई मायरी जो सहज, जोरी प्रकट भई मायरी जो सहज, जोरी प्रकट भई मायरी सहज। करुआ जी आ गए, दर्शन करा दो सबको, महाराज जी के हाथ में दे दो, महाराज जी को पता है? वाह, हमारी तो राधाष्टमी आज ही है, करुआ के दर्शन है गए। श्री बिहारी जी में, निधिवन में और हमारे तटीय स्थान में आज भी आहा श्री कुंज बिहारी लाल की, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, शुभ शुभानु दुलारी की। जोरी प्रगट भई मायरी जो सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई। जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसी, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, 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 जोरी प्रगट भई मायरी सहज, जोरी प्रगट भई मायरी सहज। प्रथम होती अबहु आगे हूँ, प्रथम होती अबहु आगे हूँ, रही है न टरी है तैसे, रही है न टरी है तैसे, अंग अंग की उजियारी सुधराई, अंग अंग की उजियारी सुधराई, चतुराई सुंदरता ऐसे, चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम बैस वैसे, कुंज बिहारी सम वैसे,
बिहारी जी ले जाकर के स्वामी श्री हरदास जी की गोद में पधरा दिए। सबके नेत्र सजल है गए, सब आनंदित है गए। आहा, कोई कुछ सुध बुध नहीं, अब कहा करें। स्वामी जी ने ले जाकर के कुंज बिहारी लाल जी को एक सघन कुंज में विराजमान किया। और महाराज जैसे ही एक खबर फैली है पूरे वृंदावन में, रूप सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब आ रहे हैं, बधाई ले ले करके आ रहे हैं, अपने सब भक्त मंडली इनके संग आ रहे हैं। बिहारी जी के रूप को देख देख करके सब बलैया ले रहे हैं। कैसी कैसी छवि, जैसे कोई बालक घर में जाए तो आमे सब लोग, ऐसे सब संत जन पधार रहे हैं, सब रसिक जन पधार रहे हैं बिहारी जी को आशीष देवे। अभिषेक हेन लगो बिहारी जी को। इतने में ही हमारे ब्रजधाम के ब्राह्मण पंडा सब आ गए। अरे बाबा, प्राण प्रतिष्ठा कराई नहीं है और पहले ही अभिषेक कर दियो ठाकुर जी को। स्वामी जी बोले जिनमें पहले से प्राण विद्यमान, उनके प्राण प्रतिष्ठा कहा करूं मैं। अब हमारे वृंदावन के तो भैया ऐसे ही बोले, खड़ी बोले, चाहे कोई हो, स्वामी हरदास जी आते सबके लिए होंगे, ब्रजवासी तो ऐसे ही बोले। अरे बाबा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई ठाकुर जी की, अरे ब्राह्मणन को भले जा तो एक दक्षिणा दे दे तो करा दे। तो स्वामी जी बोले मेरे लाल जी में पहले से प्राण विद्यमान है। बोले हम भी ऐसी बात ने बनायो करे। बोले अच्छा बताऊं आपको। बोले बताओ। सो महाराज एक रुई को, इत्र को फोआ हाथ में लियो स्वामी जी ने, और जैसे ही श्री कुंज बिहारी लाल जी के मुख के पास ले गए तो कुंज बिहारी जी की श्वास से फोआ उड़ गयो। बोले बताओ प्राण है कि नहीं। सब ब्रजवासी के नेक एक बार छून दे बाबा, एक बार छू के देख ले कैसे। तो महाराज ऐसा भी वर्णन है रसिकन को कि सबन को छूबे को अधिकार दियो, सब गोद में खिला रहे हैं बिहारी जी को। और जैसे जाकर के कोई ऐसे स्पर्श करे कि कोई प्रतिमा तो नहीं, जहां स्पर्श करें वहां ऐसा गड्ढा हो जाए महाराज बिहारी जी के अंग में। ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। पूरे वृंदावन में आनंद छा रहे हो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भये। ऐसे बिहारी जी को बारंबार प्रणाम। बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई श्री वृंदावन आज। हाँ कुंज महल बिहारी बिहारी ने, कुंज महल बिहारी, हाँ कुंज महल श्री बिहारी बिहारी ने, कुंज महल श्री बिहारी बिहारी। खेली करत छिनहि छिन लाल, खेली करत छिनहि, बधाई वृंदावन में आज, बधाई वृंदावन में आज। ओ श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे। इन्हीं को ये धन है माई, इन्हीं को ये धन है, बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई श्री वृंदावन आज, बधाई श्री वृंदावन आज। श्री ललित मोहिनी की निज जीवन, ललित मोहिनी की निज जीवन, श्री ललित मोहिनी की निज जीवन, ललित मोहिनी जी की ये वे ये एक ही मान, ये वे ये एक ही मान, हाँ ये वे ये एक ही मान। बधाई श्री वृंदावन आज, 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 बधाई श्री वृंदावन आज। श्री कुंज बिहारी लाल की। वृंदावन में खूब उत्सव है रो, बिहारी जी प्रकट में, सब आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक है गयो, भोग लग गयो, अब ठाकुर जी शयन में चले गए हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की। अब स्वामी श्री हरदास जी का जो आगे का सुंदर चरित्र है,
श्री बिहारी जी की मधुर लीलाएं हैं, वो सब भाव जय स्वामी जी की जो अब आगे की लीलाएं हैं, रस चर्चाएं हैं, कौन कौन से भगत पे कैसी कृपा करी, वृंदावन में कैसे निकुंज को प्रकट कियो, ये सब भाव चर्चा हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। और कल बड़े भाव से जय श्री कृष्ण। परम कृपा आज हमारे आचार्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय के तीन तीन महापुरुष हमारे मध्य में विराज रहे हैं। साथ ही हमारे मध्य में इंदौर से जिनका खूब स्नेह, खूब भाव दास को प्राप्त होता है, ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री नागौर पीठाधीश्वर परम पूजनीय जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। आपका खूब स्नेह दास को प्राप्त होता है। साथ ही आचार्य चरण विराजी रहे हैं, साथ ही महापुरुष सब पधारे हैं। सबको बधाई, सबको खूब खूब आनंद की शुभकामना। महाराज जी का सुंदर भाव हम सुनेंगे। हमको तो आशीर्वाद चाहिए, प्रथम भक्तमाला हमारी, तो महाराज जी सबके रूप में थोड़ा आशीष प्रदान करेंगे। आप सब लोगों में से यदि कोई महाराज जी के आशीर्वचन से पहले उठ के गए हो, वाकू रात में नींद नहीं आवेगी आज। साथ में हमारे मध्य में श्री त्रिविक्रमाचार्य जी महाराज पूज्य श्री पधारे हैं। आपके श्री चरणों में भी प्रणाम। महाराज जी को आशीष अभी हम ग्रहण करेंगे और फिर वहां के बाद वृंदावन रसामृत पद गाएंगे और फिर कथा को विराम देंगे। कल सब लोग समय से पधारें, 4 बजे से लेकर के और 7, साढ़े 7 बजे तक, 8 बजे तक स्वामी जी के फिर वृंदावन विलास की, वृंदावन पर जो अनुग्रह लीला भई है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से स्वामी जी को मिलन भयो है, ये सब लीला हम कल सुनेंगे। कल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मिलन की चर्चा और सब रसिकन के मिलन की चर्चा, सब भाव जितनो है पाएगो उतनो कहने को प्रयास करेंगे। ऐसे स्वामी जी को बारंबार प्रणाम करें। एक बार उद्घोष करो जोर से, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे स्वामी जी को प्रणाम। महाराज जी को भाव आप श्रवण करें और वाक्य उपरांत फिर वृंदावन रसामृत पद गा करके आज के भाव को विराम देंगे। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कुंज बिहारी व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग श्री भक्तमाल जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। सुख परंपरा की जो सुंदर श्रृंखला है, उस श्रृंखला के परम रसिक आचार्य जो वर्तमान में हैं, वे सम्मुख विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में इस पवित्र सुख परंपरा के उद्भासक आचार्य की जयंती महोत्सव में हम सभी लोग श्री भक्तमाल जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। हमारे पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय
नागौरिया पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, मेरे दक्षिण भाग में विराजमान श्री त्रिविक्रमाचार्य स्वामी जी महाराज, लक्ष्मी नारायण मंदिर सूरजपोल। स्वामी जी हमारे दक्षिण में विराजमान हैं। और त्रिविक्रम भगवान कौन है? बोले त्रिविक्रम भगवान का ही नाम वामन भगवान है। वामन ही तो त्रिविक्रम। इदम विष्णुर विचक्र, भगवान का, गुरु का। फिर सोचा 4 ज्यादा है, थोड़ा कम करो, तो कम कर दिया। बोले क्या कम किया? बोले भजबे को दोई सुघर, कह हरि दास। 4 से कम करके 2 पे ला दिया। 4 छोड़ो, 2 के चक्कर में पड़ो। 2 कौन? बोले भजबे को दोई सुघर, कह हरिदास। एक भगवान की भक्ति, इनका भजन करो। फिर श्री नाभादास जी ने सोचा 2 भी ज्यादा है, 1 पे आ जाए। तो श्री नाभादास जी अंत में कहते हैं, गुरुदेव ने जो हमको आज्ञा दी, श्री अग्रदास जी महाराज ने आज्ञा दी, अग्रदेव आज्ञा दई, संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अग्रदास जी ने आज्ञा दी, संतों का चरित्र गाओ, भव सागर से पार जाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। संतों के चरित्र को गाकर, संतों के चरित्र का चिंतन करके हम भव सागर से पार हो सकते। लेकिन संतों का चरित्र है तो अद्भुत, लेकिन इसे पचा पाना बड़ा कठिन। भगवान के चरित्र में तो सब कुछ स्वीकार्य हो जाता है। ठाकुर कुछ भी करें सब अच्छा। ठाकुर जी के चरित्र में सब कुछ स्वीकार्य है, और वहां असंभव नाम का कोई तत्व नहीं। भगवान के चरित्र में भगवान कुछ भी करें वो सब संभव है। क्यों? बोले वहां असंभव तत्व होता ही नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान। इसलिए भगवान की लीला में सब कुछ संभव है और सब स्वीकार्य है। लेकिन इसके बाद भी भगवान के चरित्र को सुनकर उतनी प्रेरणा नहीं मिलती। क्यों? बोले भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया गिरधर गोपाल ने, तो क्या आश्चर्य है? जो सारे ब्रह्मांड को अपने रोम में धारण कर सकता है, वो 7 कोस का गोवर्धन भी उठा लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो? कोई आश्चर्य नहीं। जिसने समुद्र पर सेतु बांध दिया, बोले जिसने समुद्र बनाया वो समुद्र पर सेतु भी बना दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो भगवान के चरित्र को सुन करके आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो भक्त हमारे आपके ही समान इसी 5 भौतिक शरीर को धारण कर, इन्हीं परिस्थितियों में रहकर भगवान के भजन के प्रताप से, भक्ति के प्रताप से जब जीवन में अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकट करते हैं, तब हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी पामर जीव ऐसे संतों के चरित्र को सुनकर, उनका आश्रय लेकर के हम भी इसी प्रकार अपने जीवन में दिव्यता का आधान कर लें। हमारे जीवन में भी ऐसी दिव्यता का आधान हो जाए। अभी आपने सुना श्री हरिदास जी महाराज को नित्य निकुंज में प्रवेश प्राप्त करके दिव्य करवा प्राप्त हुआ, और ऐसी दिव्यता और दिव्य भगवान की लीलाओं का अनुभव हुआ। इस रसिक लीला का आप सभी ने खूब श्रवण किया। श्याम श्यामा के चरित्र को सुना। श्री श्यामा जो नीलांबरा है और कृष्ण पीतांबर, उन्हीं के पीतांबर का प्रतीक श्री हरिदास जी महाराज धारण करते अपने बाल्यावस्था में, और नीलांबर कंधे पर। ये नीलत्व जो है, नीलत्वावच्छिन्न भगवती श्री राधा रानी, इन्हीं को हमारे श्री संप्रदाय में नीला देवी के रूप में अनुभव किया। राधा रानी नीला देवी के रूप में अनुभव किया, और नीला देवी के, श्री राधा रानी के अंक में विराजमान श्याम सुंदर का अनुभव कोई जीव तभी कर सकता है जब ऐसे रसिक आचार्य कृपा करके भगवान के स्वरूप का परिज्ञान करा। इसलिए हमारे यहां अनुभव किया जाता है कि श्री आंडाल गोदाम्बा ने नीला देवी के अंक में शयन करते हुए भगवान गोविंद को जाकर के जगाती हैं, और जगा करके कहती हैं, इन जीवों पर करुणा करो। नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम। जो कृष्ण नीला देवी श्री राधा रानी के उत्तुंग पयोधर पर अपने सिर को पधराकर
नित्य निभृत निकुंज की परम अंतरंगमयी लीला में विराजमान है, ऐसे भगवान का भी उत्थापन करके आचार्य स्वरूपा आंडाल उन जीवों को भगवान का अनुभव कराती। नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, भगवान सुप्त है, सो रहे, उद्बोध्य उनको जगाती, उद्बोध्य कृष्णम, और जगा करके भगवान को भी उपदेश करती। प्रारार्थ्यम स्वम श्रुति सिद्धम अध्यापयंती, भगवान को पढ़ाती। ये आचार्य भगवान को पढ़ाते हैं। बोले भगवान को भी पढ़ाना पड़ता? बोले क्या पढ़ाते हैं? बोले जैसे कोई पाठ व्यक्ति भूल जाए तो दोबारा पढ़ाना पड़ता है, ये भगवान भी कभी कभी भूल जाते हैं कि ये जीव हमारे, अपने आनंद में अपनी लीला में जीवों को जब ठाकुर भूल जाते हैं तो आचार्य उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि ये जीव आपके हैं, आपके अंश हैं। आपने गीता में कहा है ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, और इन जीवों को आप भूल गए, ये आपकी संपत्ति। और इस प्रकार जब आचार्य उन्हें स्मरण दिलाते हैं तो भगवान भी उन जीवों पर करुणा करते। आचार्य संबंध के बिना, आचार्य अनुग्रह के बिना भगवान की करुणा को प्राप्त करना, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना, निकुंज की लीला का रस अनुभव करना यह संभव नहीं है। और यह जो पवित्र रसिक परंपरा है, इस रसिक परंपरा के प्रथम आचार्य हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री षठकोप मुनीन्द्र हुए। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपने लीला का संवरण करके जब निज धाम जाते हैं, भगवान के निज धाम गमन के 35 दिन बाद, मात्र 35 दिन बाद इस धरा पर श्री षठकोप स्वामी का अवतरण हुआ है। और षठकोप स्वामी जी जो भगवान के पादुका के अवतार हैं, उन्होंने नायिका भाव में भगवान का चिंतन किया है। अपनी सहस्र गीति में, अपने तिरुवाय मौली ग्रंथ में उन्होंने रसिक भाव का जो चिंतन किया है, नायिका भाव में भगवान का अनुभव किया। आज भी हमारे संप्रदाय के इस धरती के जो प्रथम आचार्य हैं श्री षठकोप स्वामी, नाथ मुनि और यामुनाचार्य तो मध्य में है, नाथ यामुन मध्यमाम, लेकिन षठकोप स्वामी इस धरती पर प्रथम आचार्य हैं जिनके द्वारा श्री संप्रदाय प्रवर्तित हुआ। उन षठकोप स्वामी जी को आज भी नायिका के रूप में हमारे यहाँ श्रृंगार किया जाता है श्री रामानुज संप्रदाय में, और उनकी पूजा, उनका स्वरूप श्रृंगार नायिका के रूप में ही होता है। अब बात यह है कि इस रसिक उपासना में नायिका भाव में जाने की आवश्यकता क्या है? तो हमारे आचार्य कहते हैं भगवान पुरुष है, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, भगवान पुरुष है। और एक पुरुष का अनुभव, उसके पुरुषत्व का अनुभव, उसके पौरुष गुण का अनुभव, उसके पुरुष होने के गुण का अनुभव एक नायिका ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकती। यह बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, यहां अनर्गल प्रलाप की बात नहीं। एक परम पुरुष परमात्मा के पुरुष होने का अनुभव अगर सुखात्मक अनुभव कोई कर सकता है तो कोई नायिका कर सकती है। इसीलिए रसिकों ने नायिका भाव में भगवान का अनुभव किया। और वस्तुतः ये जीव पुरुष है ही नहीं, पुरुष तो भगवान है। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, पुरुष तो एकमात्र भगवान है, जीव न पुरुष है और न ही ये स्त्री है, अपितु यो भगवान का दास है। अवसर पाकर के नायिका भाव का अनुभव करके जीव उन परमात्मा का अनुभव करता है। और हमारी श्री अयोध्या की जो परंपरा है, रसिकोपासना है, ये परंपरा ही वहां से शुरू हुई हमारी अयोध्या से। ये वृंदावन वासी तो बाद में पाए, हाँ, हम तो अयोध्या वासी झूठ थोड़ी बोलते। इनको ये रस प्राप्त हुआ हमारी अयोध्या से। जितना श्रृंगार वर्णन किया ठाकुर जी ने, किशोरी जी का श्रृंगार किया, पुष्पों का हार पहनाया, बाजूबंद पहनाए। और ये लीला कहां हुई? बोले ये लीला सर्वप्रथम चित्रकूट में हुई। श्री रघुनाथ जी ने अपने कर कमल से श्री जानकी जी को पुष्पों का श्रृंगार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी बरनाथ महाराज वर्णन करते हैं, निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन सुमनन भूषण विभाग अंग अंगनि लिखे धातु राग का कहो तिलक करनि कला निधान। रघुनाथ जी अपने कर कमल से श्री किशोरी जी के मस्तक पर पत्रावली का निर्माण करते, सुंदर सुंदर वृक्षों के कोमल पत्तों का बिस्तर लगाते। निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन सुमनन भूषण विभाग अंग अंगनि लिखे धातु राग का कहो तिलक करनि कला निधान की। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए सीता ही पहिराए प्रभु सादर। ये लीला चित्रकूट में हुई।
वृंदावन में ठाकुर जी की रासलीला तो एक रात्रि हुई, भगवान पिता रात्रि, यद्यपि व्याख्याकार उसकी बहुवचनांत व्याख्या करते हैं, भगवान पिता रात्रि बहुवचनांत अनेक अनेक ब्राह्मी रात्रियों का उस एक रात्रि में समावेश हो गया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। परंतु रघुनाथ जी ने तो 12 वर्ष तक चित्रकूट में रासलीला ही की। चित्रकूट की पावन धरा पर रघुनाथ जी ने जो रासलीला की, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला, उस लीला में कितने प्रकार के रास हुए, व्योम रास, बीच रास, नक्षत्र रास, जल रास, हिडोल रास, अनेक प्रकार की रास लीलाएं भगवान रघुनंदन ने की। और अंतिम रास लीला जब चल रही थी उस समय श्री जानकी जी के श्री चरण कमल का एक नूपुर टूट गया, स्वरभंग हो गया, लीला बंद हो गई। किशोरी जी ने कहा अब ये लीला कब पूरी होगी? रघुनाथ जी ने कहा जब द्वापर युग आएगा तब इस लीला को मैं पूरा करूंगा। श्री रघुनाथ जी ने जो रास लीला की उसमें जो अंतिम लीला, लेकिन रघुनाथ जी की समस्त रास लीलाएं अत्यंत गोपनीय हैं। उन लीलाओं का अनुभव कराने के लिए उन रास लीलाओं में जो अंतिम रास लीला 84 प्रकार के रास के जो भेद, उसमें जो अंतिम भेद था उसे भगवान ने इस संसार में द्वापर युग में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किया कृष्णावतार में। और उस रस का अनुभव करने के लिए रसिकों ने नायिका भाव का अनुभव किया। ये नायिका भाव भी राम जी को देख करके ही पैदा हुआ। हाँ सुन लो महाराज, ये नायिका भाव हमारे राम जी को देख करके पैदा हुआ। जिन 5 ऋषियों की चर्चा की, वे 5 ऋषि तपस्या कर रहे थे हमको ठाकुर जी के नित्य निभृत निकुंज की दिव्य रास लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाए। ये कथा भाव जगत की है और भाव के साथ साथ प्रामाण्य की आवश्यकता अगर विचार करें तो श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जब हमारे रघुनाथ जी चित्रकूट की लीला पूरी करके वनवासी वेश में ठाकुर जब आगे दंडकारण्य में पहुंचे तो ऋषियों ने सुना था चित्रकूट में ठाकुर ने रास लीला की, लेकिन देखने को मिला नहीं, उसमें मेरा प्रवेश नहीं हुआ। तो सभी ऋषि मुनि बड़े लालायित हुए। उन ऋषि मुनियों ने भगवान को देखा तो उनके अंदर नायिका भाव उत्पन्न हो गए। दंडकारण्य के मुनियों के चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूप उदार्य गुणैः पुंसाम दृष्ट चित्तापहारिणम्। पुरुषों के भी चित्त का हरण करने वाले रघुनाथ जी, ऐसा दिव्य सौंदर्य श्री रघुनाथ जी का। अब वो दंडकारण्य के महर्षि सब एकत्रित हो गए। सब महर्षियों ने आकर के रघुनाथ जी से कहा महाराज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या चाहते हैं? बोले आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके मन करता है कि आपको गले से लगा लें और आप हमको गले लगा लो और हे प्रियतमा, हे प्रिय कह दो, आपकी वो मधुर वाणी मेरे कानों में पड़ जाए, मैं धन्य हो जाऊं, यही मुझे तपस्या का फल चाहिए। ये जब मुनियों ने कहा तो रघुनाथ जी ने कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, इस अवतार में तो ऐसी लीला संभव नहीं, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले कब तक? बोले द्वापर युग तक। द्वापर में आप सब गोपी बन करके प्रकट हो जाना, फिर मैं कृष्णावतार में आपकी उस भावना को पूर्ण करूंगा। ब्रजे गोप्यो भविष्यथ, भगवान ने कहा ब्रज में गोपी बन जाओ। दंडकारण्य के जितने मुनि थे वो तो गोपी बन गए, लेकिन कौन गोपी बन गए? जिनके अंदर प्रतीक्षा का सामर्थ्य था, द्वापर तक प्रतीक्षा करना। लेकिन कुछ महात्मा प्रेमी दंडकारण्य के मुनि महात्मा ऐसे थे, उनसे प्रतीक्षा सहन हुई। भूख अभी लगी है और भोजन 10 साल बाद मिले, क्या मतलब होगा? भूख आज लगी है और रसगुल्ला खाने को कब मिलेगा? बोले 10 साल बाद। बोले धरे रहो अपना रसगुल्ला, हमको जरूरत नहीं। दंडकारण्य के मुनियों ने कहा महाराज आपके इस रूप सौंदर्य को देख करके मेरे मन में जो भाव जगा, अब हम इतनी दीर्घ काल तक द्वापर युग तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अब कितना वर्ष बीतेगा, तब जाकर के 9,32,000 वर्ष बाद जब कृष्णावतार होगा तब आपका वो रस हमें प्राप्त होगा, हमको तो इसी रूप में आप मिलो। तो भगवान ने कहा इस अवतार में तो संभव नहीं। ऋषियों ने कहा हम अपनी तपस्या का फल यही चाहते, अगर मेरी तपस्या का कोई फल है तो यही फल आप दे दो कि आप हमें प्रियतमा कह करके गले लगा लो। ठाकुर जी ने कहा आप लोग इतने ज्ञानी होकर, इतने मनीषी होकर जड़ जैसी बातें करते। ऋषियों ने कहा अगर आपने जड़ हमें कहा है तो आप तो सत्यनारायण हो, आपकी वाणी सत्य हो जाए, हम जड़ बनने को तैयार हैं लेकिन अपना संकल्प त्यागने को तैयार नहीं।
ये कहते हुए वे मुनि महात्मा जड़ बन गए, कोई पत्थर बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई लता बन गया। दंडकारण्य में भगवान ने सोचा अब बहुत अच्छा है, अब मर्यादा भी बनी रहेगी और इनकी भावना भी पूरी हो जाएगी। उसी समय सीता हरण का संयोग बना और सीता हरण के बाद राम जी जब विलाप करने लगे तो विलाप करते हुए जा जा करके उन वृक्षों को गले से लगाते, कहते हा सीता हा प्रियतमे। उन वृक्षों के अंदर विद्यमान महर्षियों की जो आत्मा है उन आत्माओं को परम आनंद प्रदान करते हैं रघुनाथ जी। हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। ऐसा कह करके रघुनाथ जी उन वृक्षों को, उन लताओं को पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी उन वृक्षों के अंदर विद्यमान उन महात्माओं की परम आत्मा को परम आनंद प्रदान करने के लिए उन वृक्षों का आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाते हैं। ये रसिकों का भाव बड़ा पवित्र भाव है। हमारे आचार्यों ने खूब चिंतन किया है रसिक भाव का, लेकिन ये रसिक भाव हमारे जीवन में तब उतरेगा जब हम आचार्यों का आश्रय ग्रहण करें। आचार्यों की कृपा के बिना इस रस की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए अंतिम उपाय के रूप में, चरमोपाय के रूप में आचार्य निष्ठा को ही महत्व दिया गया। आचार्यों के प्रति हमारी निष्ठा हो। इसीलिए श्री नाभादास जी महाराज ने भी सर्वप्रथम भक्तमाल में भक्तों का चरित्र वर्णन करते हुए आचार्यों का ही वर्णन किया। चारों संप्रदाय के आचार्यों का विस्तृत वर्णन करके उनका चिंतन करने के बाद तब भक्तों के चरित्र का वर्णन किया। तो कहने का तात्पर्य कि आचार्य की कृपा से ही हम आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। वेद भगवान कहते हैं कि आचार्यों के चरणों का अनुग्रह हो तभी हम उस रस का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों का महोत्सव मनाना, आचार्यों के चरणों में निष्ठा प्रकट करना, उनकी दिव्य कीर्ति का गान करना, यही भगवान के पादारविंद तक पहुंचने का परम उपाय है। और श्री हरिदास जी महाराज ऐसे आचार्य जिनका चरित्र आप सुन रहे हैं, उनके चरित्र का सार संक्षेप तो महाराज जी ने सुनाई दिया। आसुधीर उद्योतकर रसिक छाप हरिदास की, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमि। उत्तम भोग समर्पित करते ठाकुर जी को और प्रसाद बोले मछली को खिला देते, मोर को खिला देते और बंदरों को खिला देते। अपने तो लिट्टी लेकर ठाकुर जी पर उबारते और वही लिट्टी पा लेते थे। ऐसा त्याग था। आज हम भक्ति के नाम पर खूब माल छानते। हरिदास जी की भक्ति देखो, स्वयं जीवन में कितना वैराग्य ग्रहण किया और एक लिट्टी खा करके भगवान के चरणों में त्याग पूर्वक रहकर चिंतन और भजन किया। जो कुछ उत्तम भोग लगाते, मछली को, बंदर को, मोर को खिला देते। बड़े बड़े राजा उनके द्वार पर खड़े रहते मिलने के लिए, लेकिन अपने ठाकुर की सेवा छोड़कर, ठाकुर को रिझाना छोड़कर संसार रिझाने के चक्कर में नहीं पड़े। नृपति द्वार ठाढ़े रहे दर्शन आशा जाशु। जिनके दर्शन की आशा में बड़े बड़े राजा बादशाह खड़े रहते थे, ऐसे श्री हरिदास जी महाराज जिनके पावन चरित्र को आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, प्रिया प्रीतम का सम्मिलित स्वरूप, इन सब कथाओं का आनंद आप सब ले रहे हैं। और हमारे भैया इंद्रेश जी के द्वारा, ये तो हमारी इनकी चलती रहती है। हम लोग अयोध्यावासी ब्रजवासी कुछ एक दूसरे को कहते रहते हैं, हाँ, और कहना भी चाहिए। ये भक्तों का आनंद है। ठाकुर कन्हैया भी हमारे हैं, रघुनाथ जी भी हमारे हैं, ब्रज भी हमारा है, अयोध्या भी हमारा है, ब्रजवासी भी हमारे हैं, हम भी ब्रजवासी के। भाव तो यही, परंतु रस संवर्धन के लिए, रस संवर्धन के लिए बातें कही जाती हैं। रस तो मेहंदी में ही होता है, लेकिन जब मेहंदी का संघर्षण होता है तब उसकी हिना प्रकट होती है, उसका रंग प्रकट होता है। इसलिए भक्त ऐसी भावना करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। भैया इंद्रेश जी का बहुत आग्रह था, आप आओ आओ। परसों रात को फोन किया, लगभग 12 बज रहे थे, और उस समय वेदांत के ब्रह्मसूत्र के उत्पत्ति संभवाधिकरण पर मैं कुछ विचार कर रहा था बैठे बैठे। उसी समय महाराज जी का फोन आया। हमने कहा क्या, देखा, फोन उठाया, बोले महाराज जी आ जाओ। ने कहा जाओ, ने कहा जाओ, अपनी ब्रज की भाषा में बोले महाराज आ जाओ। हमने कहा अब रात में कैसे आ जाए? बोले सवेरे आओ, फ्लाइट से आओ, हम टिकट कराते। बोले तो फिर तुरंत सब कुछ बात बन गई। और जबकि कल से दास की कथा है अयोध्या में, अपने ही आश्रम में श्री भागवत जी की कथा कल शाम के 4 बजे से, और 12 बजे की कल फ्लाइट पकड़ करके जाएंगे, 2 बजे पहुंचेंगे, 4 बजे से फिर वहां कथा सुनाएंगे। लेकिन ये हमारे भैया इंद्रेश जी का प्रेम स्नेह और इनका मेरे प्रति जो भाव है वो तो आपको सब बता ही दिया। मैत्री भाव भी है, गुरु भाव भी है, सब भाव है, और सब भाव मिला करके महाभाव है, महाभाव।
तो ऐसा परमानंद भैया इंद्रेश जी के वचनों को रखने के लिए दास आया और आकर के आनंद का भी अनुभव हुआ। अगर हम ना आते तो इस आनंद से वंचित हो जाते। पूज्य श्री हरिदास जी महाराज के इस पावन चरित्र को हम न सुन पाते। बहुत सारी बातें हैं और यहाँ आने का एक लाभ यह भी कि श्री गोविंद देव जी महाराज का दर्शन भी होगा। इतने भक्तों का दर्शन हुआ और भक्तों का दर्शन, भक्तों का मिलन, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भक्तमालकार तो यही कहते हैं, अग्रदेव आज्ञादयी संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। तो संतों के चरित्र को आप श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अरे भाई, हमारे सीताराम जी की जय बोलनी है, थोड़ा जोर से बोलो, कम से कम अयोध्या तक आवाज चली जानी चाहिए। हाँ, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हरिदास जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद देव जी महाराज की। जय जय श्री राधे पूछरी के लौटा की। बड़ी कृपा, बहुत कृपा महाराज जी पधारे। और जैसे गुत्थम गुत्था प्रेमीन को तो ये आभूषण है। महाराज जी ने जो भाव कहे, हम तो यही माने कि राम जी तो गुरु जी हैं, रास के गुरु जी हैं ठाकुर जी के, राम जी से ही सीख करके आए हैं। और भैया अंत में तो दोनों एक ही हैं, कोई अंतर तो है नहीं है। ऐसे महाराज जी आप पधारे, आपने कृपा की। साथ में हमारे नागौर पीठाधीश्वर महाराज जी पधारे, अभी अभी हमारे महाराज जी भी पधारे, आपको भी बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त संत वृंद सब बहुत कृपा करके पधार रहे हैं। सब मानो ऐसा लग रहा हो चारों संप्रदाय यहाँ प्रकट है रहे हैं। सब आकर के श्री भक्तमाल जी को श्रवण कर रहे हैं। दास के प्रथम बार के संयोग में इतने आशीष आप सबके प्राप्त दे रहे हैं। सबको बारंबार प्रणाम। दो पंक्ति गा करके आज की कथा को विश्राम। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभियान, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभियान। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। सप्तन दिन को ही उजियारो, सप्तन दिन को ही उजियारो। श्री सरस बिहारी जी को अति प्यारो, सरस बिहारी जी को अति प्यारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा सरस बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव लाल की, राधा गोपीनाथ की, प्यारे गिरधर लाल की जय हो, श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय हो, श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय हो, जय जय श्री सब लोग कल पुनः पधारे 4 बजे से, और कल स्वामी श्री हरदास जी के आगे की लीला श्रवण करेंगे। फिर बाकी के बचे शेष दिन श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। अंतिम दिन की कथा जो 26 तारीख को जन्माष्टमी की कथा है, उस सुबह 10 बजे से यहाँ होगी। आप सब लोग 10 बजे ही आ जाइएगा, 9:30 बजे तक, और 10 बजे से लेकर के 12, 12:30, 1 बजे तक जितनी देर ठाकुर जी चाहेंगे चर्चा करेंगे, नंदोत्सव मनाएंगे और कथा को विराम देंगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। सब लोग भाव से आरती का दर्शन करो। और लाल जी सुबह 11 से 12 मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं सबको पता है, वहां के लाल जी का दर्शन करो, दर्शन करके सब आनंदित हो जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री। पुनः निवेदन, राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पुनः सभी से निवेदन है, थोड़ा मार्ग छोड़ दीजिए। पूज्य आचार्य चरणों का पदार्पण हुआ है। सूक्ष्म मंडल आचार्य पीठ की ओर से, परिकर की ओर से पधारे हुए युगल आचार्यों को श्री चरणों में कोटि प्रणिपात करते वंदन करते हूँ। निवेदन करते रहें, ऐसे ही कृपा करुणा करके इस महोत्सव की शोभा बढ़ाते रहें। महोत्सव के आनंद, बधाई महोत्सव आगे के क्रम तक चलेंगे, आपकी कृपा करुणा बनी रहे। सभी वैष्णव जनों से निवेदन है कि थोड़ा मार्ग छोड़ दीजिए। पूज्य श्री भक्तमाली जी का भी ठाकुर जी की तरफ शुभागमन हो रहा है, आचार्य चरण भी पधारेंगे, थोड़ा सा मार्ग दे दीजिए और मानसिक रूप से आप सब लोग प्रणाम करेंगे। अतिशय सावधानी के साथ थोड़ा पुनः निवेदन और मधुरम कीर्तन का गान करते हुए सभी लोग भाव रखें। श्री राधे। जय जय। कीर्तन गाते रहो, ये लाइन 2 बार रिपीट करते रहो। जय जय। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितरइए तरते गोवर्धन तन पुलकित ब्रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज में लोटत, गोविंद कुंड में प्रीतम हित चित की बातें, रस प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जिसो कहिए तरह
चरण दास जय श्री गुरुदेव श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव आरती कुंजन पद आरती जुगल चंद देवारी आरती जुगल चंद देवारी जगमग जोत जगी मेलन में जगमग जोत जगी मेलन में प्रमुदित मन प्रियतम और प्यारी आरती जुगल चंद्र देवारी श्यामा के कर कमल विराजत श्यामा के कर कमल विराजत लालन अधर वंश का धारी हिल मिल बैठे रतन सिंहासन हिल मिल बैठे रतन सिंहासन दंपति शोभा भई अपारी आरती जुगल चवर मोर चल करत सखीगण चवर मोर चल करत सखीगण विनय वचन बोलत सहचारी आरती जुगल सरस माधुरी रूप नवानी सरस माधुरी रूप नवानी एक टक नैन निमेष विशाली आरती जुगल देवारी कृपा रूपिणी राधिका कृपा रूप श्री श्याम कृपा रूप श्री सुख सखी चरणासी गुणगान पद पंकज की टहर कुंज महल विश्राम देव दया कर दीन को पूर्ण कर मन का मोह समझ मनोर तुम सब विघ्नाथ निकार नग सिख सो अवगुण भरो विषयन वस सजा जोरी गोरी सावरी सुंदर ललित लला विहरत देखो नैन भर श्री वृंदावन धाम शरणागत वत्सरिवल सुखप्रद दंपति नाथ सरस दरस छवि माधुरी बसो हृदय अभिराम सरस दरस छवि माधुरी बसो हृदय अभिराम सरस दरस छवि माधुरी बसो हृदय प्रेम से करेंगे जय घोष ठाकुर श्री राधा सरस बिहारी जी सरकार की भगवान महामुनि सुखदेव जी महाराज